हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का एक और नया टॉपिक। ये टॉपिक होगा आपके पिछले टॉपिक से इंटररिलेटेड बट थोड़ा हटके होगा। अब तक हमने क्या निकालना सीखा? हमने अब तक सीखा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, बट अब हम निकालेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। फर्स्ट डे पे ही बताया था मैंने, ये हमारा फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख लिया है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के बहुत सारे टाइप होते हैं। ये टाइप फर्स्ट है, इसका आई थिंक 7 से 8 टाइप होंगे जो आपको करने हैं। ई की पावर ax का, साइन x का, सिंपल x का, a का, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो सारे हमें करने होंगे। अभी हम करेंगे ई की पावर ax का, ठीक है। अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, क्या होगी? इसी तरह की होगी डी y ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई की पावर ax। उस जो अभी तक हमने इक्वेशन पढ़ी है उनमें ई की पावर ax की जगह 0 था। a यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें इस पोजीशन पे इक्वल टू में 0 था, पर इसमें ई की पावर ax है। वो a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक का, एक्सेप्ट 0, ठीक है। वो 0 नहीं हो सकता। तो जिसमें ये गिवन होगा तो उसमें निकालेंगे आप ये इस तरह से। सेकेंड स्टेप क्या होता था हमारा? हम इसे इस फॉर्म में लिखते थे 3d प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई की पावर ax, ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक सेम जाना है, ठीक है। बस इक्वल टू में 0 की जगह ई की पावर ax आ गया। अब क्या ये हमारा fd, ये भी fd है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लोगों को निकालना मैं सिखा चुकी हूँ, वो मैं अब नहीं बताऊंगी। अभी मैं बताऊंगी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम इस यहाँ तक आएंगे, ये हम क्वेश्चन में ऑलरेडी आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 1/f df, ये जो हमारी टर्म आई है हमारी, ये पुट करेंगे और e की पावर ax को करेंगे ऊपर पुट, ठीक है। और जो e की पावर ax है, जो वेरिएबल ऊपर है हमारा a में, वो 2 है 3 है, जहाँ पे भी हमारा ये आया है d, उसकी जगह पुट कर देंगे। जैसे कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले तो क्या करेंगे? इसे नीचे आ जाएगा 1/d² प्लस 3d प्लस 2 ई की पावर ax, ये आ रहा है। अब ये जो हमारा a है इसको कैसे पुट करेंगे? a² प्लस 3a प्लस 2, ये a कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल एक्सेप्ट 0, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा। अगर नहीं आया हो, कम आया हो, तो क्वेश्चन में समझ लेना, क्वेश्चन में और अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ पे समझ में आना होता है थोड़ा मुश्किल, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपना, इससे समझेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई। पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम पीआई से डिनोट करते हैं व्हेन q इज इन द फॉर्म ऑफ e की पावर ax। जो मैंने a इक्वल्स टू में e की पावर ax दिखाया था वो q की फॉर्म है। q को हमने e की पावर ax की फॉर्म में लिखा है। वेयर a इज एनी कांस्टेंट, a कोई भी कांस्टेंट होगा एक्सेप्ट 0। f a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से लिखेंगे। फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखा 1/fd e की पावर ax, ठीक है। फिर ये जो a है इसे d से कर दिया रिप्लेस। जो भी हमारा सॉल्व करके आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर एट द एंड जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके लिख देंगे। तो आप इसे नोट कर लो। अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, पर जब इसे हम अच्छे से कर लेंगे, जब हमारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हो जाएंगे, या फिर जब आप पूरा चैप्टर कर लेंगे, वैसे तो इसी के बाद आने लगेगा थोड़ा थोड़ा समझ में, पर जब आप इसे कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ये क्यों लिखवाया है। इसे लिखने का ये फायदा है, आपको पूरी नोटबुक खोलने की जरूरत है। आप एक पन्ने पे, आप कुछ बच्चे होते हैं जो प्रिफर करते हैं एक नोटबुक अलग से बनाना कि भाई ये हमारे मेन पॉइंट्स की होगी, ये उन्हीं मेन पॉइंट्स की तरह आप इसे चाहो अपनी जो कॉपी कर रहे हो उसमें लिख लो, जिसमें आप सारे क्वेश्चन करते हो, चाहो अलग से लिखो। जो चीज़ें मैं लिखा रही हूँ अगर आप अलग से लिखेंगे तो आपको बाद में बहुत फायदा मिलेगा। उसमें आपको कॉपी में बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आप एक बार देखा, अच्छा ये वाला है स्टेप, हो गया काम खत्म। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट लेके आप इसे कर सकते हैं। मैं देखो अब हड्डी वाले से आप इसे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। अब मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन। अब आपको और जो चीजें आएंगी वो आएंगी क्वेश्चन से समझ।
अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है हमारा, मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, अगर मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बुक लेके बैठे हैं, बुक लेके बैठा करो भाई, बिना बुक के कोई फायदा नहीं। ये सोच भाई हम तो जल्दी जल्दी एक वीडियो देखी 2x की स्पीड में काम करके, उससे कोई समझ नहीं आएगा। पेपर से पहले दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, लगेगा तो सही कि भाई हाँ आता है, बट पेपर में बैठोगे दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। क्वेश्चन कम करो पर अच्छे से करो, ये आपको रूल फॉलो करना है और रेगुलरली करो। भले ही दिन में 2 क्वेश्चन करो, उन 2 क्वेश्चन को ऐसा करो कभी भी उनका कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन के साथ आ जाए आप उसे कर लो। तो प्लीज इस तरह से करो क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 कर रहे हैं अब हम लोग। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ई की पावर 5x। देखो पहला ये जो क्वेश्चन है हमारा, पहला एग्जाम्पल वही हो गया जो मैंने आपको देके बताया था, 3x 3y और प्लस 2 का वही है, नहीं है। ये कई बार हो जाता है, ये मोस्ट कॉमन था, मैंने उठा के ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें सबसे पहले निकालना है इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर 5x। ये है हमारा नेक्स्ट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू ई की, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये e की पावर जो 5x है, e की पावर ax है, उसको हम लिखेंगे 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते टाइम ये इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगर आप चाहो कि भाई मुझे दिक्कत आ रही है, मैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी एट द एंड में जाके कंफ्यूजन ना हो, तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि भाई हमें आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें जी एफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, ठीक है नहीं है। अब क्यू भी तो चाहिए उसे हमें साथ में, क्यू क्या है हमारा यहाँ पे e की पावर 5x। अब जो बच्चे ये है कि भाई हमें जरूरत नहीं है लिखने की, वो मत लिखना, वो डायरेक्टली उसमें लिख सकते हैं, बट ये जिन्हें ये होता है थोड़ा सा भी डाउट हो वो एक बार लिख के चलना, ठीक है। फिर निकाल देंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस माइनस ये तो प्लस होगा, ये जाएगा माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लेंगे हम, m माइनस 2 माइनस कॉमन ले लिया m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या क्या आ रही है हमारी, 1 और 2, ये 2 वैल्यू आ रही है हमारी m की। अब हम इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x, ये हमारा पहला आंसर। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है, y इज इक्वल टू cx प्लस pi में से हमारा cf आ चुका है। अब हमें निकालना है अपना pi यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे अपना। डन अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, यहाँ पे हमारे यहाँ तक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, हमारा निकालना है हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 बाय एफ डी ई की पावर ए एक्स। यही होगा नहीं होगा, यही होगा। अब कैसे करेंगे, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो लिख दो, ना चाहो मत लिखो, ठीक है। इज इक्वल टू 1 बाय एफ। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या करना है, ये उनके लिए बेस्ट तरीका है कि एक बार लिख लो छोटा सा, अपनी क्वेश्चन में रेगुलरली लिखते जाओगे, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वैल्यू लिखेंगे हम 1 बाय डी एफ की, क्या हो जाएगी हमारी, इसे रफ कर देती हूँ मैं, इतना तो याद रख ही सकती हूँ मैं, 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ई की पावर 5x हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब
हमने क्या कहा था, जो हमारी वैल्यू है e की पावर ax, जो हमारा a है उसको d की जगह पुट करेंगे, नहीं करेंगे, करना है। अब हम उसे पुट करेंगे a की जगह, 5 को a की जगह d की जगह पुट कर देंगे, a जो होगा वो हमारा कोई भी वेरिएबल होगा तो उसे 5 की जगह पे पुट करेंगे। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2 e की पावर 5x, क्या हो जाएगा 5 5 जो 25 माइनस 15 प्लस 2। आ रहा है ये नहीं आ रहा, बताओ कोई डाउट है आपको इतने पार्ट में? इन्हें सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12 e की पावर 5x, मत भूल जाना। ये आ जाएगा हमारा 1/12 e की पावर 5x, ठीक है। इतना समझ में आया? हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इनकी फॉर्म अलग अलग होती है, तो ये मत सोचा कि हर उसमें ही करना है। जब e की पावर ax वाली फॉर्म होगी सिर्फ और सिर्फ तभी हमें ये वाला रूल अप्लाई करना है। तो देख लेना कि e की पावर ax है या नहीं है, ठीक है। e की पावर ax होगा तो क्या होगा, जहाँ पे भी d है वहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी 5, वो हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने सिंपली सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा जो कंप्लीट इक्वेशन होगी, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज द कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये है हमारा, अब इसे लिख देंगे y इज इक्वल्स टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस e की पावर 5x/12। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्योंकि भाई बहुत लेंदी हो सकता है, ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन की, इससे जितनी भी होंगी लेंदी ही होंगी। तो ये मान के चलना कि भाई, पर हाँ अगर ये आएगा एग्जाम में, अगर लॉन्ग में आया तो 15 मार्क्स, शॉर्ट में आया तो 7.5 मार्क्स आपको दे के ही जाएगा, अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया। भाई कुछ बच्चों को होता है भाई हमें तो सिर्फ पास होना, ये चैप्टर अच्छे से कर लो, 15 नंबर का एक इसमें से मिल जाएगा, एक आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर वाला चैप्टर कर लो, 15 नंबर उसमें से मिल जाएगा, पास हो जाओगे आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। बट ये पास होने के लिए बहुत ईजीएस्ट पेपर बनता है सेकेंड सेमेस्टर का, सीधे सीधे कह रही हूँ, बहुत हलवा पेपर। किसी ने अच्छे से फर्स्ट बुक भी कर ली ना, वो भी आराम से 65 प्लस चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। डन। डन। अब करेंगे हम अपना एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर क्या है हमारा 9। अब वो करेंगे जो है, ठीक है, क्या है नहीं जो भी है वो करेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, d² y ओवर dx² प्लस 31 dy ओवर dx प्लस 240 y इज इक्वल टू 272 e की पावर -x। ये हमारा क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इसे फॉर्म में चेंज करना है डिफरेंशियल इक्वेशन की, d² प्लस 31d प्लस 240 y 272 e की पावर -x, ये आ रहा है हमारा। नेक्स्ट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, क्या होगी, m² प्लस 31m प्लस 240 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। भाई हमें प्रैक्टिस से हम कर लेते हैं जल्दी। इसमें 16 और 15 का लगेगा, 16 इंटू 15 240, 16 प्लस 15 इज इक्वल टू 31। यहाँ पे 16 और 15 का लग रहा है हमारा। अब भाई आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, देखते ही समझ आ जाएगा। फिर m² प्लस 16m प्लस 15m प्लस 240 इज इक्वल टू 0, ठीक है। m प्लस 16 प्लस 15 कॉमन निकाल लेंगे, m प्लस 16 आ गया इज इक्वल टू 0। m प्लस 16 और m प्लस 15
इज इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू हमारी क्या क्या आएंगी, m इज इक्वल्स टू -15 एंड -16। ये दो वैल्यू आ रही है हमारी m की। अब हमारी बारी है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, अब देखो मैंने इसमें जो एफ डी की वैल्यू थी वो मैंने नहीं लिखी, ये आपको धीरे धीरे करके जब क्वेश्चन करोगे ना लिखने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है आप लिखो, बट जिन्हें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो कि भाई क्या होगा, कौन सी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए जरूरी है। ये पूरा होगा हमारा क्यू और यहाँ से लेके यहाँ तक होगी हमारी एफ डी। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो समझने के लिए, मैं लिखना भूल गई तो आप उससे थोड़ा देख लेना। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 e की पावर -15x प्लस c2 e की पावर -16x। तो ये हमारा एक आधा आंसर आ चुका है यहाँ पे, तो आप इसे नोट कर लें। आधा आंसर आया, पूरा नहीं सॉरी, तो आप इसे नोट कर लें। डन डन। अब देखो हमें करना है हमारा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल का 1/f d e की पावर a x, ये आ रहा है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/f a e की पावर a x, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। सॉल्व करने की क्या होगा, इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर इंटीग्रल का निकाले हम 1/d स्क्वायर प्लस 31d प्लस 240 e की पावर -x, ये क्वेश्चन में, और 272 भी है साथ में, 272 है नहीं है, यही है, इसे भूल मत जाना कि हमें एट द एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करके लिखना होता है। टीचर मार्क्स काट लेगा, 1 से 2 नंबर टीचर डिडक्ट कर देगा। ये कॉलेज है, यहाँ पे आपको शीट देखने के लिए नहीं मिलेगी कि स्कूल में मिल जाती थी, तो चेक कर लो, कोई गलती है तो बता दो टीचर को। यहाँ पे शीट देखने को नहीं मिलती, तो अपना एक एक कदम, एक एक सवाल फूक फूक के करना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करना, कोई स्टेप छोड़ मत देना, एक स्टेप पे टीचर नंबर खत्म कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब -1 पुट करेंगे, हमारे d की जगह क्या आ जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर प्लस 31 इंटू -1 प्लस 240 e की पावर -x, और 272 है साथ में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या देगा, 272 e की पावर -x अपॉन 1 -31 प्लस 240, ये 241 आ रहा है हमारा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 210 आ जाएगा, 272 अपॉन 210 e की पावर -x। अब हम इसे काट लेंगे, जो भी मतलब कैंसिल हो रहा है उसे कर लेंगे, 2 1 2 2 3 6 2 6 12 2 1 2 2 5 10, ये आ रहा है हमारा 136 अपॉन 105, ये आ रहा है हमारा। यानी कि हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है वो आया 136 e की पावर -x अपॉन 105, ये आ रहा है हमारा। अब हमारा कंप्लीट फंक्शन क्या होगा, द कंप्लीट फंक्शन इज, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही होगा। अब भाई मुझे तो याद है तो मैं ऐसे ही लिख लूंगी, क्या आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर -15x प्लस c2 e की पावर -16x प्लस 136 अपॉन 105 e की पावर -x। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। Then
तो हमारा बचा हुआ है एक एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 बचा हुआ है। इसके जैसा ही है, ये मैं आपको दूंगी होमवर्क में, जो है हमारा d²y/dx² माइनस 7 dy/dx प्लस 6y इज इक्वल्स टू e⁻²x। स्टार्टिंग से सब कुछ सेम करना है। अगर आपने अब तक की सारी वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आई है, मैं पहले ही बता दूँ। काफ़ी सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होते हैं, बस थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट जाएगा इसमें, इंटरलिंक्ड वाला ही, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करना है, ये आपका होने वाला है आज का होमवर्क। तो मैं इसे कर हो गए, ये आपका होने वाला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क। तो इसे प्लीज़ कर लेना, आपकी प्रैक्टिस के लिए होने वाला है ये, ठीक है। तो अगर आप इसे कर लेंगे तो आपको खुद थोड़ा माइंडसेट डेवलप होगा खुद से क्वेश्चन करने का एग्जाम में, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पर हाँ, और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना और लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर देना, ठीक है। बाय बाय।